हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे हैबिट के बारे में जो कब बहुत सारे लोगों में डेवलप हो जाती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये हैबिट उनके अंदर कब डेवलप हो गई और आगे चलकर उनके सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोन मास्टरबेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्रोन मास्टरबेशन होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये हमारे लिए हार्मफुल कैसे है और इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोन मास्टरबेशन के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोन मास्टरबेशन होता क्या है। अगर आसान भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें तो प्रोन मास्टरबेशन मास्टरबेशन का ही एक रूप है जिसमें कोई पर्सन किसी सरफेस पे औंधे मुंह लेट जाता है, यानी कि पेट के बल लेट जाता है और अपने पेनिस को या तो पिल्लो से या फिर बेड के सरफेस से या फिर फ्लोर से धीरे-धीरे रगड़ता है। उससे उसके पेनिस में एक सेंसेशन फ़ील होता है जो कि उसके लिए बहुत ही प्लेज़रेबल होता है और धीरे-धीरे उसे इस चीज़ की आदत लग जाती है, जो कि आगे चल के उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर वो पर्सन इस तरह के मास्टरबेशन को बहुत लंबे टाइम तक करता है, तो उसे एक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है जिसे हम ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम कहते हैं। और जिस किसी पर्सन में भी ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, तो उसके सेक्सुअल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आइए हम समझते हैं ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम क्या होता है। तो जो पर्सन लंबे टाइम तक प्रोन मास्टरबेशन कर रहा होता है, उसमें सेक्सुअल लाइफ में 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एक फिजिकल प्रॉब्लम और दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि जो पर्सन प्रोन लेटकर मास्टरबेशन कर रहा होता है, तो उसमें उसके बॉडी का मैक्सिमम वेट उसके पेनिस पे आ जाता है, क्योंकि वो पर्सन बिल्कुल उल्टा लेटा हुआ है और उसके बॉडी का सारा वेट उसके पेनिस पे पड़ा हुआ है। हमें पता है कि पेनिस में बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, तो इन ब्लड वेसल्स और नर्व्स में भी बॉडी का सारा प्रेशर आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड को होल्ड नहीं कर पाती और होल्ड नहीं कर पाने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो नर्व्स होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। अगर उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो उस पर्सन को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम हो जाते हैं, या फिर अगर उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो उस पर्सन को डिलेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण उनके पार्टनर सैटिस्फाई नहीं होते और इसके कारण से जब पर्सन प्रॉपर्ली सेक्स नहीं कर पाता, तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, उसे एंजाइटी या डिप्रेशन होने लगता है। तो आइए समझते हैं कि ये हैबिट डेवलप कैसे होती है। तो ये हैबिट ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, पर्सन को पता भी नहीं चलता कि कब उसे ये हैबिट डेवलप हो गई। तो जनरली टीन एज में जब कोई पर्सन प्रोन पोजीशन पे लेट के कुछ कर रहा होता है और उसका पेनिस बेड से अगर रब हो रहा होता है, तो उसे कुछ सेंसेशन आता है। बहुत सारे लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें मज़ा आने लगता है। वो इसे रेगुलर करने लगते हैं, जिससे कि इसका हैबिट उन्हें डेवलप हो जाता है और यही आगे चल के ट्रॉमेटिक मास्टरबेटरी सिंड्रोम में डेवलप हो जाता है। अगला सवाल ये आता है कि जब लोगों को पता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह है, फिर भी वो इसे क्यों करते हैं? इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण हैं, जैसे कि उन्हें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आता है, क्योंकि बॉडी का पूरा प्रेशर पेनिस पे पड़ा होता है। तो जब पेनिस बेड से या किसी सरफेस से रब हो रहा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से सेंसेशन काफ़ी हाई होता है, जो कि नॉर्मल सेक्स में इतना ज़्यादा सेंसेशन नहीं होता है, तो उन्हें इस सेंसेशन की आदत पड़ चुकी होती है। दूसरा, इसमें बहुत कम एफर्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी पर्सन आसानी से बेड पे लेटकर और बहुत ईज़िली इसे कर सकता है, अपने कम्फ़र्ट के आधार पे कर सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होता है। एक बार किसी को अगर इसकी लत लग गई, तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारी सेक्सुअल लाइफ़ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे कि अगर ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली ब्लड रुक नहीं रहा है, तो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांस काफ़ी हाई होते हैं। अगर उसके नर्व की सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से या तो डिलेड इजैकुलेशन हो सकता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, जिसके कारण वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, या फिर आफ्टर मैरिज वो प्रॉपर सेक्स नहीं कर पाता।
जिसकी वजह से उसे एंजाइटी या डिप्रेशन भी डेवलप हो जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इससे हम रिकवरी कैसे करें? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं आती कि आपने ये मेडिसिन खा लिया और आपने प्रोन मास्टरबेशन को करना बंद कर दिया। इसके लिए आपको कुछ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे प्रोन मास्टरबेशन नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसके एडिक्ट हो चुके हैं, तो आप प्रोन मास्टर छोड़ दें और नॉर्मल मास्टरबेशन अपने हैंड से मास्टरबेट करना स्टार्ट करें। और धीरे-धीरे आप हैंड से मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को भी कम करते जाएँ। आप अपने पॉर्न देखने की आदत को भी कम करें। इन सभी के साथ आप केगल एक्सरसाइज भी करें, जिससे कि पेल्विक फ्लोर के जो मसल है वो धीरे-धीरे स्ट्रेंथन हो और जो भी डैमेज आपको ऑलरेडी हो चुका है, उस चीज़ को आप धीरे-धीरे करके रिकवर कर सकें। अक्सर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, अगर किसी को प्रोन मास्टरबेशन की आदत हो चुकी है, तो कब उसे डॉक्टर से दिखाना चाहिए? अगर आपको प्रोन मास्टरबेशन करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको डेवलप होता है, जो कि आपको नॉर्मल ना लगे, तो आप डॉक्टर से ज़रूर दिखाइए। जैसे कि अगर आपने प्रोन मास्टरबेशन छोड़ने का ट्राई किया है, फिर भी अगर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं या अपनी प्रॉपर काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर प्रोन मास्टरबेशन के कारण आपको सीवियर एंजाइटी डेवलप हो रही हो, इरेक्शन डेवलप नहीं हो रहा हो या फिर आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा हो, तो भी आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रोन मास्टरबेशन के हैबिचुअल हैं, तो ये सबसे सही टाइम है इसे बंद करने का। आप इसे अभी से करना बंद कर दें और आप नॉर्मल मास्टरबेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएँ। आप हैंड से मास्टरबेशन करें और धीरे-धीरे हैंड मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी को भी कम करते जाएँ, ताकि आगे चल के आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से सैटिस्फाई कर पाएँ और एक अच्छी हेल्दी मैरिड लाइफ और सेक्सुअल लाइफ गुजार सकें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।